हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि वक्त कम रह गया है आपके एग्ज़ाम का, तो केवल इम्पॉर्टेंट और आपका रिवीजन कराया जा रहा है और आपको मेथड बताया जा रहा है, कुछ ट्रिक के साथ, कुछ टैग वर्ड के साथ। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और अपने दोस्तों को, मित्रों को भी क्लास को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे बेटा आप लोग, ठीक है। तो बिना देरी से हम क्लास को शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 81, क्योंकि 80 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है परिवार के सदस्य, बिल्कुल परिवार के सदस्य होने चाहिए। क्यों? क्योंकि परिवार जो होता है, पर्यावरण का कैसा कारक होता है, प्राथमिक कारक होता है। तो समुदाय के सदस्य, आसपास के लोग भी होना चाहिए, समाचार पत्र और कक्षा, ठीक। तो आपका जो ऑप्शन होगा ABC, निम्नलिखित में पर्यावरण को सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका, हाँ, और D भी होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 82 का आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिसका क्या होता है, अनुसरण किया जाता है। कहता है वैश्विक से स्थानीय की ओर। ये तो वैसे भी उल्टा है ना। अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं पढ़ाया जाता है, हमें ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़ाया जाता है। मूर्त से अमूर्त की ओर नहीं पढ़ाया जाता है, अमूर्त से मूर्त की ओर पढ़ाया जाता है। एक ही ऑप्शन बचता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। यानी कि बच्चों को पहले ज्ञात जो चीज़ें ज्ञात हैं वो सिखाइए, उसके बाद आप वो चीज़ें सिखाइए जो अज्ञात हैं। सेम प्रोसेस इसमें, पहले बच्चों को आप मूर्त चीज़ें दिखाइए, दिखाने से बच्चा जल्दी सीखता है, उसके बाद अमूर्त सिखाइए, ठीक है। 83 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। रचनात्मक आकलन की बात कर रहा है बेटा। 83 का आप लोगों को बताना है, ठीक। देखो, कहता है पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेखन, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो देखो, पोर्टफोलियो होता है, पोर्टफोलियो में सब चीज़ें नोट करी जाती हैं बच्चे की, जिसमें बच्चे का रहन सहन हो गया, ठीक है, किससे मिलता है वो, ठीक है, स्कूल में कैसे रहता है, कितना पढ़ता है, किस तरीके से सीखता है। वर्णन अभिलेख भी होता है, क्रम निर्धारण भी होता है। लेकिन बेटा आपका वार्षिक उपलब्धि परीक्षण रचनात्मक में नहीं आता। क्यों? रचनात्मक का मतलब होता है जो समय समय पर बीच बीच में करते रहना, साथ साथ में शिक्षण के दौरान, शिक्षण से पहले करते रहना। लेकिन वार्षिक उपलब्धि परीक्षण यानी कि ये जो है वर्ष के लास्ट में ही होता है ना, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो रचनात्मक में ये नहीं आएगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें ऑप्शन हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हम अलग से लिख देते हैं पहला, और पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि 3 ऑप्शन आपके हो जाएंगे। 84 कहता है कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। अगर आप बच्चों का पर्यावरण में आकलन कर रहे हैं तो बच्चों से किस चीज़ को दूर रखेंगे। कहता है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत के रूप में आंकना, बिल्कुल यही हो सकता है आपका। आगे पढ़ते हैं। कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक में पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। बिल्कुल, इससे अवलोकन शक्ति का विकास होगा, बच्चा सोचने पर मजबूर होगा। आकलन के संकेतों का उपयोग करना, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन करना। लेकिन उत्तर ये हमारे नहीं होंगे सही हैं, क्योंकि हमसे पूछा है कि कौन सा नहीं आना चाहिए। हमें बच्चों के चेक करने के बाद सही और गलत में नहीं आंकना चाहिए कि तू गलत है, तू सही है, तूने अच्छा काम किया, तूने गलत किया, तू बिल्कुल गधा है ना। इस तरीके से नहीं आंकना है। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि एक कक्षा 5 की शिक्षिका एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वे कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने की प्रतीक्षा करने को कहती हैं। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करें। यानी कि आप एक शिक्षक हैं, आपने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा कि फर्श पर आप चीनी डाल दीजिए। डालने के बाद आप कहते हैं कि बच्चों आप इंतज़ार करो, चींटियाँ आएंगी। प्रत्यक्ष करने के बाद क्रियाकलाप में क्या अर्थपूर्ण करें, ऐसा कि शिक्षक ऐसा क्या करें कि बच्चों को इसमें से कुछ अर्थपूर्ण मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 85 का बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताएंगे। तो देखो, कहता है कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, ये भी ठीक है सर। कहता है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, ये भी ठीक है। बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। तो आपको ये भी कभी कहीं थोड़ा सा ठीक लगता होगा। अब सर चारों टिक तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि कूट हमें दे नहीं रखे हैं, तो सर अब हम करें क्या। तो बेटा मैंने आपको बताया था, आपको ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें बाकी के 3 ऑप्शन उसके अंदर क्या आ जाएं, समाहित हो जाएं। तो अब ऑप्शन नंबर अगर 3 को देखेंगे
तो उसमें लिखा हुआ है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, ये वाला ऑप्शन इसमें आ गया। अनुभव को साझा, ये वाला ऑप्शन आ गया। तो 2 ऑप्शन इसमें आ रहे हैं तो हम ये वाला ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक है। कहता है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कहता है कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख और मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? मछली पानी में, घड़ियाल पानी में, कछुआ पानी में, तो भिन्न कौन सा हुआ? कौवा उड़ता है। सी सेट का फेवरेट क्वेश्चन है ये और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है आपका ये, तो इम्पॉर्टेंट है अच्छे से। कहता है एक तरफ शहर दे रखे हैं, एक तरफ उनका पसंदीदा भोजन दे रखा है। कहता है हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा, और ये उसके खाने के प्रकार दे रखे हैं। तो 87 का आपको बताना है कि कौन सा होगा आपका। देखो हांगकांग में क्या खाया जाता है? इसके कूट दे रखे होंगे शायद, कूट तो नहीं दे रखे हैं फिलहाल, चलो सुमेलित करते हैं, कूट नहीं है इसमें। देखो हांगकांग में क्या खाया जाता है? हांगकांग में बेटा क्या खाया जाता है? बेटा ये पकाया हुआ सांप खाया जाता है। केरल में क्या खाया जाता है? पकाया हुआ सांप, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं लिंग हु फेन। क्या बोलते हैं इसे? लिंग हु फेन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद केरल, केरल में क्या होता है ना, किसी भी करी के साथ बेटा क्या होता है? किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका। उसके बाद कश्मीर में क्या होता है आपका? कश्मीर में जो होता है आपका सरसों के तेल की बनी मछली होती है, जबकि गोवा में नारियल के तेल की बनी मछली होती है। ठीक है। तो हांगकांग में पका हुआ सांप जिसे हम लिंगू फेन बोलते हैं, केरल में किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, कश्मीर में सरसों के तेल की मछली, और जबकि गोवा में नारियल के तेल की मछली। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है? तो जब झटके की बात करेगा तो हम मैना लगाएंगे, और जब घुमाने की बात करता है कितने डिग्री घूमेगा? 270 डिग्री पे। ठीक है, घुमाने की बात करता है, या 360 किसी किसी बुक में होता है, लेकिन 360 बेटा घुमा नहीं सकता, आपको भी पता है। ठीक है, तो ऑप्शन मैना हो जाएगा। कौवा जो होता है बेटा ये इलाके के किसी भी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। चील में भी कन्फ्यूज़न होता है सर, चील भी जो होती है इलाके के, लेकिन ये किसी भी पेड़ पर बना लेता है, किसी भी पेड़ पर ये, लेकिन ये जो होते हैं सबसे ऊंची पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाती है। ठीक है। 89 कहता है कि घरों के नीचे दिए गए विवरों पर विचार कीजिए। कहता है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं वे रहते हैं। बिल्कुल राजस्थान में ऐसे ही घर पाए जाते हैं। मनाली में क्या होता है बेटा? हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, ये गलत है आपका। बांसों के खंभों पर घर बेटा असम में बनाए जाते हैं, तो बी खत्म हो गया। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान जानवरों के लिए रखा जाता है। बिल्कुल सी सही है, तो ए और सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखो हाथियों के संबंध में इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको हर बार सीटेट में मिलता है हाथियों से। कहता है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, और नीचे कूट दे रखे हैं। कहता है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। बिल्कुल बेटा ठीक है आपका ऑप्शन। कहता है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो नहीं बेटा 100 किलो खा जाता है, बस ये गलत है आपका, ये मैंने मैराथन में भी कराया था। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना पसंद होता है, इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही फैसले लेती है। बिल्कुल। ऑप्शन नंबर हमारा ए, सी और डी देख लीजिए, ए सी डी किस में है? तो ए सी डी हमारा आ जाएगा, देखो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो बेटा क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।